सास बहू की कहानी। सास बहू की जुबानी। शादी को कुछ ही समय हुआ था और एक दिन कामवाली बाई घर पर नहीं आई थी, इसलिए बहू बर्तन धोने लगी। बर्तन धोते समय उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि सास अब जलीटी सुनाएगी। आवाज सुनकर सास दौड़ती हुई आई और बोली, बेटी क्या हुआ? बहू रुआसी होकर बोली, माँ पता नहीं ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से कप नीचे गिरकर टूट गया। सास बोली कि बेटी चिंता मत कर, कप ही तो टूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई और भले इसके कितने ही टुकड़े हो गए हो, पर मेरी बहू के दिल के टुकड़े ना हो। मेरी बहू से महंगा क्या ये कप है? और हाँ, तुझे अभी ये सब करने की क्या जरूरत है? मेहंदी भी नहीं उतरी तेरे हाथों से। अभी तुम बेटे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताओ और एक दूसरे को समझो, तभी तो तुम दोनों की नींद मजबूत होगी। बेटी इधर आना, अपनी भाभी का ख्याल रखना। अभी बहू इस घर में नई आई है। बहू, तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं माँ बनकर। शब्द क्या मानो अमृत के घूंट थे। देखते देखते बहू की आंखों से आंसू छलक आए। वह सास के पैरों में गिर गई और बोली कि मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी नई माँ मिल गई, बल्कि आप मेरी माँ से भी ज्यादा ममता मेरे लिए रखती हो। यदि घर में कप टूट जाता तो माँ भी दो बात कहे बिना नहीं रहती। रात में बहू को नींद नहीं आ रही थी। रह रहकर शाम की घटना उसे याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी, उसके विपरीत सास का व्यवहार पाया। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था और फिर वो अपने विचारों में खो गई। उसे याद आया कि कुछ साल पहले उसके इकलौते भाई की शादी हुई थी। भाभी की हाथों से मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर घर के काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी थी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने को विवश करती है। माँ ने भाभी को घर के माहौल में ढलने का जरा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो माँ का मुंह फूल जाता। वह बोलती कि हर समय भाभी को साथ ले जाने की कहाँ जरूरत है। कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसते नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया, फिर हर रोज घर में झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी कि कितना कीमती गिलास फोड़ दिया तूने, रोज इतना माल खाती हो, तुम्हारी हिम्मत कहाँ गई? अपने मायके में गिलास फूटा होता तो मालूम चलता। कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती हो, ना जाने कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा। भाभी भी कड़क कर बोलती थी कि हाँ, मैं तो बैठी बैठी खाती हूँ, तो मेहनत करके खाती हो। जब से आई हूँ तब से रोज 2-4 जली कटीना सुना दो, तब तक आपको चैन नहीं पड़ता। कभी मेरी माँ को तो कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरे मायके वाले को कोसती रहती हो। दोनों तरफ से बराबर मुंह चल रहा था। इसी तरह आए दिन घर में किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता था। घर के अलावा उसने और भी कई घरों में सास बहू के झगड़े सुनते सुनते डर गई व शादी से कतराने लगी। पर माँ बाप के कारण शादी करनी पड़ी और एक अनजान भय को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच ही बदल गई कि सब सास या बहू में ऐसा नहीं होता है। नींद न आने की वजह से उसने सोचा चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लूं। माँ ने इतनी रात को उसको फोन करते देखकर बोला कि बेटी, सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं जमवाई राजा या सास ननद से तो झगड़ा नहीं हो गया? वह बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। बातें करते करते काफी समय हो गया था तो बेटी अपनी माँ से कहती है
कि आज मेरे हाथों से कप नीचे गिरकर टूट गया था, तभी सास आ गई और आगे बोलती उसके पहले ही माँ ने बोलना शुरू कर दिया, बेटी फिर तेरी सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दे दिया होगा। हाँ बेटी, कभी भी अपनी सास से दबकर नहीं रहना, तू भी पढ़ी लिखी अच्छी लड़की है, तेरे में कोई कमी थोड़े ही है जो सुनेगी। तभी बात को काटते हुए तेज आवाज में बेटी बोली कि माँ अब बस करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ सहम गई और बोली, तुम ये क्या बोल रही हो बेटी? हाँ माँ, आज मेरे हाथों से जब कप गिरा तो सासू माँ ने कहा। बेटी सारी बात बताकर अंत में बोली, अब तो आप समझ गई ना सारी बात। और हाँ, मेरी सास मुझे अपनी बेटी की तरह ही व्यवहार करती है। माँ एक बात कहूँ, अगर आप बुरा नहीं मानो तो? हाँ बोल बेटी। माँ काश आप भी मेरी नई माँ की तरह भाभी के साथ व्यवहार करती तो शायद भैया भाभी अलग घर में नहीं होते। मेरी सास ने शुरू से ही अपने प्रेम से नींव मजबूत कर ली, तो उस परिवार में मजबूती कैसे नहीं आएगी। आज माँ को महसूस हो रहा था कि वो नहीं बल्कि उसकी बेटी माँ बनकर उसे अच्छी सीख दे रही है। माँ को गलती का एहसास हो गया। बेटी आगे कुछ बोलती उससे पहले ही माँ ने कहा, बेटी अब तू जब भी आएगी तो यहाँ पर भी पूरे परिवार की नींद में मजबूती पाएगी। अब फोन रख, मुझे बेटाबू के स्वागत की तैयारी करनी है। शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर सास समझदारी से काम नहीं लेती या अपनत्व नहीं जताती तो शायद शुरुआत की नींव भी कमजोर होने से पूरी जिंदगी के रिश्तों में दरार पड़ जाती है। कप को फूटने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन प्रेम को टूटने से तो हम रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े हो जाए पर घर के टुकड़े ना होने दे। घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखे, एक दूसरे के सम्मान को समझे, इज्जत करे तो घर स्वर्ग बन जाएगा। घर नर्क से स्वर्ग में बदल सकता है यदि बहू सास को मां मान ले और सास बहू को बेटी मान ले तो आपकी दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाएगी। अगर स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क भी बना सकती है।